हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जैम सिंह। तो आज हम करने वाले हैं स्कैरी सीरीज एपिसोड 12। बड़ा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। 4 दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं और अच्छी बात है 5 दिन गैप करके हमने नई वीडियो आती रहेंगी हमारी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। और इस वीडियो को प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं खूनी मंडे, स्कैरी टेल्स और मैक्सो हॉरर। इसकी हम खूनी मंडे की 2 वीडियो देखेंगे, स्कैरी टेल्स की 2 वीडियो देखेंगे और मैक्सो हॉरर का पूरा फुल पार्ट स्टोरी देखेंगे। बड़ा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, तो फैला देना और जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है जाके कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं खूनी मंडे की पहली वीडियो, हॉन्टेड मैंशन। काउंट करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। एक रात सारा अपने 12 साल के बेटे एंडी के साथ उसके फ्रेंड के बर्थडे डिनर से अपने घर वापस लौट रही थी, जब अचानक ही रास्ते में बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते वो बारिश एक तूफान में बदल गई और इस वजह से सारा के घर जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया था। सारा अपने बेटे एंडी के साथ उस एरिया में नई नई शिफ्ट हुई थी, इसलिए उसे घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। तभी सारा की नजर थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़े से मैंशन पर पड़ी। उस मैंशन के अंदर लाइट्स जल रही थी, इसलिए सारा को लगा कि शायद उस मैंशन में कोई रहता होगा जो उसकी मदद कर सके। सारा अपने बेटे एंडी को लेकर उस मैंशन तक पहुंच गई। सारा ने उस मैंशन की बेल बहुत बार बजाई, मगर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। लेकिन फिर वो दरवाजा अपने आप खुल गया। सारा को अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो एंडी के साथ मैंशन के अंदर चली गई। उस मैंशन के हॉल में पहुंचकर सारा ने कई बार आवाज लगाई, हेलो, कोई है यहां पर? हेलो। मगर उसका जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। जब कोई जवाब नहीं आया तो सारा को लगा कि शायद वो मैंशन खाली होगा। वो मैंशन देखने में थोड़ा अजीब सा था, थोड़ा डरावना सा, लेकिन रात बहुत हो गई थी और दोनों बहुत थक गए थे। इसलिए सारा ने एंडी को ऊपर वाले बेडरूम में सुला दिया और खुद पानी लेने किचन की तरफ चली गई। वैसे तो एंडी बहुत थक गया था, मगर उस बेडरूम में लेटकर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी लग रही थी और तभी उसे उस कमरे में रखी कबर्ड के अंदर से कुछ आवाज आई। एंडी उठकर बैठ गया और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा। उस कबर्ड के अंदर से कोई एंडी को पुकार रहा था। एंडी। वहीं दूसरी तरफ सारा मैंशन के हॉल में पहुंची तो उसकी नजर वहां रखी एक पुरानी चेयर पर पड़ी। सारा उसी चेयर पर बैठकर पानी पीने लगी, लेकिन तभी वो चेयर अपने आप ही झूलने लगी। घबराहट के मारे सारा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और वो उस चेयर से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर तभी वो चेयर खुद ब खुद तेजी से आगे बढ़ने लगी। सारा किसी तरह उस चेयर से कूदी और उस हॉल के फ्लोर पर एक पुतले के पास जाकर गिर पड़ी। सारा उस पुतले के सहारे ऊपर उठी रही थी कि तभी उस पुतले का सर सारा की तरफ मुड़ गया। यह देखकर सारा के होश उड़ गए। डर के मारे वो ऊपर भागी। वहीं ऊपर बेडरूम में अलमारी से आ रही आवाजें सुनकर एंडी अब थोड़ा घबरा गया था। वो धीरे से उठकर उस अलमारी की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। उसे उस शीशे में किसी औरत की परछाई नजर आ रही थी। एंडी ने जब पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर जब उसने फिर से शीशे में देखा तो उसका दिल बुरी तरह दहल उठा। उस शीशे में उसे 2 चमकती हुई नीली आंखें नजर आ रही थीं। वो उसी औरत की परछाई थी जिसने उसे अभी अभी देखा था। एंडी वहीं खड़ा कांपने लगा कि तभी वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई और उसने एंडी की तरफ एक बहुत बड़ा चाकू फेंका। एंडी खुद को
कंटिन्यू करते हैं। बचाने के लिए नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उस चाकू की वजह से सामने लगा शीशा पूरी तरह टूट गया। तभी सारा दौड़ती हुई वहां आई और उसने देखा कि एंडी जमीन पर पड़ा रो रहा था। और फिर अचानक उस कबर्ड के अंदर से फिर से आवाज आने लगी, मगर इस बार वो आवाज सारा को बुला रही थी। सारा 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 को भी अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस मैंशन में उसके साथ क्या हो रहा है। उसने शीशे के पास पड़ा चाकू उठाया और उस कबर्ड की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने वो अलमारी खोली, वो जोर से चिल्ला उठी। उस अलमारी के अंदर एक बहुत ही डरावना इंसान खड़ा था, जिसका कोई चेहरा नहीं था और उसका सर उसके हाथ में एक बॉक्स में रखा था। ये देखकर सारा ने तुरंत एंडी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से भागने लगी। वो दोनों कॉरिडोर में भाग रहे थे कि अचानक वो कॉरिडोर दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से में सारा थी और एक हिस्से में उसका बेटा एंडी। एंडी जैसे ही अपनी मॉम की तरफ वापस बढ़ा, सारा जिस पर खड़ी थी वो कॉरिडोर पलट गया और वो नीचे गिर गई। एंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह सहम चुका था, लेकिन उसने हिम्मत की और वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लेकिन जो सीढ़ियां अभी तक नॉर्मल लग रही थीं, वो खुद ब खुद अपना डायरेक्शन बदलने लगी। सीढ़ियों के नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा और एंडी स्लिप होता हुआ वापस उसी कॉरिडोर की तरफ गिर गया। अब एंडी के पीछे वही भयानक आदमी खड़ा था, जिसकी पूरी बॉडी हड्डियों की बनी हुई थी, लेकिन इस बार उस हेडबॉक्स से निकलकर उसका भयानक चेहरा उसकी गर्दन पर आ गया था। वो एंडी को देखकर जोर जोर से हंस रहा था और लंगड़ाते हुए उसी के पास आ रहा था। देखते ही देखते उस मैंशन की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और उस हॉल में ढेर सारी शैतानी आत्माएं जमीन के अंदर से निकलने लगीं और वो सभी उड़ती हुई एंडी की तरफ बढ़ने लगीं। उन आत्माओं ने एंडी को पूरी तरह से घेर लिया था और उसके बाद बस उसकी चीखें सुनाई दी। उस मैंशन ने सारा और एंडी दोनों की ही जान ले ली थी। अब शायद उन सभी बाकी स्पिरिट्स के साथ सारा और एंडी की स्पिरिट्स भी हमेशा हमेशा के लिए उस मैंशन में कैद हो गई थीं। पर ऐसा क्या है उस मैंशन में? कौन थी वो औरत जिसकी परछाई एंडी ने देखी थी? कौन थी वो सारी स्पिरिट्स जो उस मैंशन में घूम रही थीं? और कौन था वो आदमी जिसका सर उस हेडबॉक्स में था? इस हॉन्टेड मैंशन का सच जानने के लिए असेंबल हुई है एक टीम। एक प्रीस्ट, एक साइकिक, एक टूर गाइड और एक हिस्टोरियन पता लगाएंगे इस हॉन्टेड मैंशन के सीक्रेट्स। तो क्या आप तैयार हैं उनके साथ हॉरर की एक रोलर कोस्टर राइड लेने के लिए? वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज लेकर आए हैं अपनी नई मूवी हॉन्टेड मैंशन, जो थिएटर्स में रिलीज हो रही है इस फ्राइडे 28 जुलाई को। तो इस हॉन्टेड मैंशन को बड़े स्क्रीन्स पर देखना मिस मत करना। बुक योर टिकट्स नाउ। रिपोर्ट देखते हैं। इसका नाम है बिग बॉस थ्रू हॉरर स्टोरी। अरे हॉरर से पहले करते हैं थोड़ा फन और दबाते हैं खूनी मंडे का सब्सक्राइब बटन। चलो चलो खुद से कमिटमेंट करो और फिर खुद की भी मत सुनो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन कौन दबाएगा बे? ये कहानी 2019 में हुई एक सच्ची कहानी है। बिग बॉस शो का नाम तो हम सभी ने सुना होगा। काफी सालों से चल रहा ये रियलिटी शो, जिसे सलमान खान होस्ट करते हैं, आज इंडिया का टॉप शो बन चुका है। लोग बड़े ही चाव से इस शो को देखते हैं। इस शो में कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के साथ करीब 100 दिनों तक बिग बॉस के घर में रहना होता है और वो इस घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते, किसी बाहर वाले इंसान से बात नहीं कर सकते।
सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मगर तब क्या हो जब कंटेस्टेंट्स को वो 100 से ज्यादा दिन घर में एक भूत के साथ रहना पड़े। ये सच्चा किस्सा बिग बॉस के सेट पर काम करने वाले सुरेश के साथ हुआ था। शो शुरू होने में भी कुछ ही दिन बाकी थे और सुरेश को बिग बॉस के घर के सभी कैमरास को सेट करके चेक करने का काम मिला था। सुरेश की टीम में 2 लोग और थे जो कि पूरे दिन उसके साथ काम में लगे रहते थे। एक शाम सुरेश ने अपनी टीम के एक लड़के विजय को गार्डन में कैमरा सेट करने के लिए भेजा। उस कैमरा को सुरेश ने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया और वो अपनी स्क्रीन पर गार्डन का व्यू चेक करने लगा। विजय सेट पर अलग अलग कैमरेस को सेट करता हुआ नजर आ रहा था, मगर तभी सुरेश ने नोटिस किया कि विजय से कुछ ही दूर पीछे की तरफ किसी की धुंधली सी परछाई दिख रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत दीवार के पीछे छुपकर उसे देख रही थी। रात का समय था तो उस टाइम क्रू मेंबर्स में कोई भी लड़की नहीं थी और ना ही क्लीनिंग स्टाफ में कोई लड़की थी। तो आखिर वो औरत बिग बॉस के सेट के अंदर क्या कर रही थी? सुरेश ने विजय को कॉल लगाया, मगर उसका फोन सुरेश की ही टेबल पर पड़ा था। तभी अचानक विजय डर के मारे चिल्लाया। जब सुरेश ने विजय से पूछा कि क्या हुआ, तो विजय ने उसे बताया कि उसे ऐसा लगा कि शायद कोई काला साया उसके पीछे से गुजरा। सुरेश विजय की बात सुनकर घबरा गया था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया और वापस अपने काम पर लग गया। लेकिन फिर देर रात में अचानक सारे कैमरास एक साथ स्विच ऑफ हो गए। घड़ी में रात के 2:22 हो रहे थे। सबको लगा कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू होगा, लेकिन अगली रात फिर से ऐसा हुआ। उस टाइम सुरेश विजय के साथ सेट पर काम कर रहा था। सुरेश स्क्रीन पर कैमरा एंगल्स देख रहा था और विजय घर के अंदर वाले एक रूम में एक कैमरा सेट कर रहा था। तब फिर से सुरेश को स्क्रीन पर उस औरत की परछाई दिखी, लेकिन इस बार वो विजय के ठीक पीछे थी। अचानक फिर से सारे कैमरेज ऑफ हो गए। घड़ी में फिर से रात के 2:22 हो रहे थे। घर की सारी लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगी। सुरेश देखकर हैरान हो गया, क्योंकि पूरे घर में बिल्कुल नई लाइट्स लगाई गई थीं। सुरेश ने विजय को आवाज लगाई, लेकिन विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर विजय को कैमरा सेट करते हुए ऐसा लगा कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर अचानक विजय को सेट पर लगी खिड़की की रिफ्लेक्शन में दिखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है। उस औरत ने काले कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए हैं। उस औरत की आंखें एकदम सफेद थीं और उसके चेहरे पर कई सारे कट्स लगे थे। अचानक उस औरत ने विजय का गला पकड़ लिया और उसे चोक करने लगी। सुरेश विजय के पास पहुंचा तो उसने देखा कि विजय अपना गला खुद ब खुद घोट रहा था। सुरेश जैसे ही विजय के पास गया, विजय बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी अचानक सुरेश को एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई और बिग बॉस के सेट की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। सुरेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और उस चीख की आवाज की तरफ जाने लगा। सुरेश ने बार बार आवाज लगाकर पूछा, कौन है? कौन है जो चीख रहा है? मगर सुरेश को कोई जवाब नहीं मिला। घर का मेन स्विच गार्डन में था, इसलिए सुरेश पलटकर गार्डन में जाने लगा ताकि वो स्विच को चेक करके लाइट्स फिक्स कर सके। मगर तभी उसकी फ्लैशलाइट बेडरूम के कोने में पड़ी और वहां उसने जो देखा, उसे देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। कोने में वही औरत बैठी थी जिसे सुरेश ने उस स्क्रीन पर देखा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उनसे खून बह रहा था। वो बहुत डरावने तरीके से सुरेश को देखकर मुस्कुरा रही थी और किसी जानवर का कच्चा मांस खा रही थी। ये देखकर सुरेश बहुत जोर से चीखा और उल्टे पांव सीधा घर से बाहर भागा। उसने अगले दिन अपनी नौकरी छोड़ दी और शो के प्रोड्यूसर्स को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था। प्रोड्यूसर्स को पहले तो उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ,
और शो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शुरू हो गया। मगर जब कुछ कंटेस्टेंट्स ने भी किसी अजीब डरावनी औरत को देखने की कंप्लेंट्स की, तब शो के मेकर्स भी इस बात को लेकर थोड़े चौकन्ने हो गए। सोशल मीडिया पर यह बात काफी उठी कि बिग बॉस का घर हॉन्टेड है। बिग बॉस के बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने यह दावा किया है कि उन्हें बिग बॉस का घर हॉन्टेड लगता है। बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने कहा कि उन्होंने बिग बॉस हाउस के अंदर एक छोटी लड़की के भूत को देखा है और बिग बॉस में बिताए लगभग हर दिन उन्होंने बिग बॉस हाउस में अजीब सी काली परछाइयों को देखा है। सीजन 13 का कंटेस्टेंट विशाल एक रात बहुत जोर से श्री राम बोलता हुआ नींद से उठा। उसने सबको बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बुरी एनर्जी उसके पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में ले रही है। कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया को ऐसा लगा था कि जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसकी गर्दन पर मारा हो। बिग बॉस के सेट पर काम कर रहे क्रू मेंबर्स के पास तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। इनफैक्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी एंडरमॉल शाइन प्रोडक्शन हाउस, जिसने ये शो बनाया है, उसके एक क्रू मेंबर ने कंफर्म किया है कि उसके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। आपको क्या लगता है कि सचमुच ऐसा है और क्या बिग बॉस का घर सच में हॉन्टेड है? अगर आपके पास भी एक लास्ट फनी मंडे की वीडियो देखते हैं, उसके बाद स्कैरी सीरीज एपिसोड 12 को एंड करते हैं या स्कैरी फिल्म देखते हैं, स्कैरी फिल्म की लास्ट वीडियो देखते हैं। कमेंट करते हैं हमने लास्ट वीडियो के लिए। कून ऑफ क्रीपीनेस। आज की हमारी फर्स्ट वीडियो एक लड़की ने रात के समय में घर पर रिकॉर्ड करी थी अपने, जब वो रात को एक मूवी एंजॉय कर रही थी। बट तभी अचानक से उनके किचन एरिया में से कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जो कि उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी। Oh my God. वो आराम से बैठकर अपनी मूवी एंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन तभी किचन से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जिसको सुनकर ऐसा फील होता है जैसे वहाँ का सामान कोई इधर उधर कर रहा है। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि उनकी किचन की विंडो भी अपने आप खुल जाती है, जो कि खुद से बिल्कुल भी नहीं खुल सकती थी एज वो फुली लॉक्ड अप थी। तो ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ पर? स्टिक हॉरर। आज की हमारी सेकेंड वीडियो। पॉल Devil dog dare the devil to mess with the word of God. But you can't do that. That's a little teaching tool we use to teach our children that you have authority over the devil. I double dog dare the devil to do what? To deal with the word of God. And that's what these guys are doing. They're dealing with the word of God. फिर आपने वीडियो में देखा कि कैसे प्रीस्ट टेबल पर रखी एक बॉल जिस पर डेविल का साइन बना हुआ था, पॉल उसको चैलेंज करता है कि वो गॉड के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो बॉल रखकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही सेकंड में पीछे के कबर्ड पर रखा क्रॉस नीचे गिर जाता है, जो कि हवा या किसी टच करने से बिल्कुल भी नहीं गिर सकता था। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि उनके आसपास में मौजूद एविल स्पिरिट ने गुस्से में आकर डेफिनेटली ये चीज़ करी थी एंड इस प्रीस्ट को चैलेंज किया था। बट इतनी हॉली चीज़ कैसे टच कर सकती है कोई एविल पावर? वेल, वो जो भी था उसने इतना तो कंफर्म डेफिनेटली कर दिया था कि इस प्रीस्ट को अपने वर्ड्स को फ्यूचर के लिए वाइजली चूज़ करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे और एक होती थी एंड बाहर किसी की प्रेजेंस फील होती रहती थी। उनसे नेक्स्ट वाले पार्ट
बट बाहर कोई प्रेजेंट नहीं है, जिसको सुनने के बाद वो लेडी बहुत ज़्यादा बगल के अपार्टमेंट से बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लाइक कोई बहुत ज़ोर से किसी को मार रहा हो या पीट रहा हो। बट इस लेडी की तो डेफिनेटली अकेले वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं होती। एंड उन्होंने जब अपने हस्बैंड एंड गार्ड को कॉल कर दिया था, एंड जब गार्ड ऊपर आया तब उसने एक बैक स्टोरी बताई जो कि बहुत शॉकिंग थी। 1 साल पहले उस फ्लैट में एक फैमिली रहती थी, एंड आज के दिन ही उनके हस्बैंड ने अपनी बेटी और बीवी को मार दिया था, एंड वो अब जेल में है। एंड तब से ये फ्लैट खाली है। लेकिन वो गार्ड उन्हें ये भी बताता है कि इन दिनों के आसपास में जब उनकी मौत हो गई थी, तब यहाँ पर अचानक से काफ़ी अजीब एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत सारे लोग बिल्कुल आपके जैसे, अगर आपके घर के आसपास कॉल के ऊपर पैरानॉर्मल अचानक से रूम के गेट को देखने लगा था। कुछ आवाज़ आना हो गई थी, बट तभी कारण थी। वेल अपने थॉट्स, तब उनकी वाइफ Cards. Hello? Oh my god. Oh my god. Okay. No. Oh my god. वेल आपने स्टार्टिंग में देखा अपने हस्बैंड को नज़ारा बन जाता है। उन्हें लगता है कि वो एक, ये वीडियो भी यूथ विलेज के ऐसी होनी भी बहुत To było! Ja pierdzielę! Chodźcie. Ale żeby tutaj do drobu ten i ten szyt, nie? Taki वहाँ पर प्रेजेंट एक डॉल की हेल्प से एंड अपने गैजेट्स की स्पाइक बहुत ज़्यादा देख के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो कि सुनते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड एक दूसरे को काम करने भी प्रेजेंस रिकॉर्ड हो जाती है। तो क्या इस वीडियो को काका डोरे जो गए एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एंड स्केरी ड्रेस्ड पर्सन उनके पीछे पड़ जाता है एंड जैसे जैसे रिकॉर्डर उनको देखने की कोशिश करता था, वैसे वैसे वो एक बार के लिए रुक जाता था। लेकिन जब वो अपनी आंखें उससे हटा लेता था, तब उस रिकॉर्डर का डार्क फेट उसके पास आता हुआ उन्हें दिखाई देने लग जाता था। हालांकि मैं आप सबकी राय ज़रूर सुनना चाहूँगा कि इस वीडियो में एक्चुअली में हो क्या रहा है एंड वो पर्सन कौन था। दोस्तों आपको कैसा लगा स्कैरी सीरीज एपिसोड 12 कमेंट में बताना, लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी आंटी आगे जो बोल रही थी कोई बात नहीं, उसको काटूंगा नहीं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उस वीडियो को ज़्यादा प्यार देना, इसका हमारे 5 दिन बैक गैप करने के बाद नई वीडियो ला चुका हूँ। उसका मैं शेड्यूल आपको इंस्टाग्राम पोस्ट करूँगा कल 8:30 पे। चलो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये आज भी आ सकता है।